नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था जो हमारी 10वीं क्लास की कक्षा चल रही है, या ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए भी है। 12th में और 10th में दोनों में सेम पढ़ना है, तो हम एक्चुअल 10th और 12th दोनों लेवल का पढ़ा रहे हैं। जो खनिज संसाधन हम लोग का चैप्टर था, खनिज संसाधन, इसमें हम लोग सबसे पहली कक्षा में हम लोग ये समझे थे कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिजों का हम लोगों ने दो प्रकार का वर्गीकरण किया था। एक था धात्विक खनिज, धात्विक, और एक था अधात्विक। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु पाया जाए, मेटल पाया जाए। और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज को पुनः हम लोग बांटते हैं लौहयुक्त और अलौहयुक्त, लौहयुक्त और अलौह युक्त। ठीक है। तो लौहयुक्त जो खनिज है, इसमें मुख्य रूप से लोहा है। लौहयुक्त मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है, ऐसे खनिज जिसमें, ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। और ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, अलौहयुक्त हो जाएंगे। तो लोहा और मैग्नीज, आप लोगों के सिलेबस में यही दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कि भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोहा के प्रकार और लोहा के वितरण पे। तो लोहा का प्रकार तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लोहा का जो लोहा अयस्क है वो 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अलौहयुक्त खनिज में आपको एक चीज पढ़ना है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो भारत में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको देख लेना है। ठीक है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जो है, अधात्विक खनिजों में मुख्य रूप से दो भाग हम लोग बांटे थे, एक था कार्बनिक और एक था अकार्बनिक, है ना। तो कार्बनिक और अकार्बनिक जो है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक, अकार्बनिक खनिज और कार्बनिक खनिज जो है, तो कार्बनिक खनिज में जिसमें कार्बन पाया जाए और अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन। तो कार्बनिक में अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 चीजें पढ़नी है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को अगर देखा, इसमें ग्रेफाइट है, अभ्रक है, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो इसके बारे में तीनों डिटेल से हम लोग को पढ़ना है तुरंत अगले चैप्टर में, जो शक्ति संसाधन है, या 12th में एक ही में दिया हुआ है, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। 12th का जो सिलेबस है उसमें खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन साथ में दिया हुआ है एक ही चैप्टर में। तो इसको पढ़ने के बाद हम इसमें आ जाएंगे। और 10th वाले में इसको अलग कर दिया, इस वाले को अलग कर दिया, इस वाले को अलग कर दिया। मैं फिर से बता दूं कि धात्विक खनिज में 2 प्रकार है, लोहयुक्त और अलौहयुक्त। इसमें हम लोग को लोहा और मैग्नीज अलौहयुक्त में पढ़ना है, और अलौहयुक्त में केवल बॉक्साइट पढ़ना है कि भारत में कहाँ कहाँ बॉक्साइट होता है। अधात्विक खनिज में मुख्य रूप से ये पढ़ना है तीनों। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और अगले लोहा पे और मैग्नीज पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब अगला आप क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। आप क्वेश्चन लिखिए कि लौह अयस्क के, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। ऐसे लिखिए, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। ठीक है। अब देखिए, सबसे बढ़िया क्या है कि आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा मैप बनाने का आप लोग थोड़ा सा सीख जाइए। भारत का मैप कम से कम पीछे नहीं आना चाहिए आपको। तो लौह अयस्क का भारत में लिखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो थोड़ा सा पहले उसका परिचय लिखिए। परिचय ये है
कि लोहा का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना है, लोहा का महत्व बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज किया जाता है तो लोहा यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको क्या बोलते हैं, कपास मतलब वस्त्र की एक फैक्ट्री डालना है, ठीक है, या कुछ भी बनाने के लिए, तो मशीन जितना सारा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खड़ा करना होता है, वो सब लोहा का ही बनाया जाता है। तो इसलिए लोहा जो है, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की, फैक्ट्रियों की जननी मतलब माता होता है, उद्योगों की जननी। आता है क्वेश्चन कि किस धातु को या किस अयस्क को लोहा उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो ऑप्शन है लौह अयस्क। ठीक है, तो लोहा को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। अब ये बात उठती है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा भूमिका लिख लीजिए कि लौह अयस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। लौह अयस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। लोहा किसी भी औद्योगिक समाज की रीढ़ होती है। लोहा किसी भी औद्योगिक समाज की रीढ़ कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसके सहारे आप खड़े होते हैं। तो उद्योग भी कहीं ना कहीं रीढ़ के सहारे ही मतलब खड़ा होता है। तो लोहा किसी भी औद्योगिक समाज की रीढ़ होती है। वैसे तो लोहा भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। वैसे तो लौह अयस्क भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु इसका लगभग 96% भाग केवल कर्नाटक, इसका लगभग 96% भाग कर्नाटक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये कर्नाटक थोड़ा से ऐसे, ये हो जाएगा तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है ना, ये आंध्र प्रदेश मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के बाद ये हो जाएगा आपका उड़ीसा के बाद ये हो जाएगा आपका झारखंड। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्नाटक, ये हो गया हमारा गोवा, ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। राज्यों के नाम हम थोड़ा, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये हो गया ओडिशा, एक नॉर्मल सा एक स्केच खींच देंगे, ओडिशा, और ये हो गया झारखंड। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है लोहा हमारा कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, सबसे पहले है आपका कर्नाटक। सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक उत्पादन करता है। लगभग कुल लोहा भारत में जितना उत्पादन होता है उसका अकेले 25%, ध्यान रखिएगा, अकेले 25% लोहा कर्नाटक उत्पादन करता है। मतलब अगर पूरे भारत में 100 किलो लोहा बन रहे होंगे तो केवल 25 किलो लोहा जो है ये कर्नाटक अकेले बनाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो आप जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वैसे तो भारत के सभी राज्यों में लोहा पाया जाता है, परंतु इसका लगभग 96% भाग कर्नाटक, छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे है ओडिशा, 4 नंबर पे है गोवा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे ओडिशा, 4 नंबर पे गोवा, 5 नंबर पे झारखंड, इसका स्थान 5वां नंबर पे, हाँ। उसके बाद महाराष्ट्र है 6 नंबर पे, और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा है। तो भारत में मुख्य रूप से लोहा जो है लौह अयस्क कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा और झारखंड में पाए जाते हैं, मिलता है। अब आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा जो, अब कर्नाटक में आपको ये जगह दिखाना है कि कर्नाटक में कहां कहां लोहा पाया जाता है, कौन कौन सा जिला है। ऐसे ही गोवा में कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, ऐसे ही ओडिशा में कौन कौन से जिले हैं जो जिनसे
लॉ निकाला जाता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़, ऐसे ही झारखंड। तो मैं एक एक करके सबका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैप जो है थोड़ा बड़ा बनाइएगा, मेरा छोटा हो गया है, या कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बना ही दूँ, ये हो जाएगा ना। तो दो दो तीन तीन नाम सब में हम लोग लिख लीजिए। कर्नाटक में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, कर्नाटक में लिखिए, कर्नाटक मतलब लिख कर डैश दे दीजिए, उसमें लिख लीजिए और नीचे मानचित्र बना दीजिएगा। देखिए कर्नाटक भारत के कुल लौह उत्पादन का या लोहा के उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करता है। कर्नाटक भारत में लौह के उत्पादन का कुल 25% उत्पादन करता है। यहाँ पे यहाँ की मुख्य खान कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोहा होता है उसको खान हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे तीन ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में तीन चीजें हैं। एक है बेल्लारी, अब लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए बेल्लारी, हॉस्पेट, बेल्लारी हॉस्पेट, ठीक है, संदूर, संदूर ऐसे करके संदूर। अब तीन आपको नाम ध्यान में हो गए कर्नाटक वाले में कि कर्नाटक में तीन जो क्षेत्र हैं, संदूर, हॉस्पेट और बेल्लारी का, ये लोहा का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही दूसरा नंबर पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है दो क्षेत्र मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, एक है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक है दुर्ग और दूसरा है बैलाडीला, बैलाडीला। ऐसे हम यहां पे लिख देते हैं बैलाडीला, बैलाडीला ऐसे कर लीजिएगा। तो मात्र दो ही ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में दो है, दुर्ग और बैलाडीला। तो लिख लीजिए छत्तीसगढ़, लिखकर डैश दे दीजिए। मतलब मेरे कहने का अनुसार क्या है, कथन क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कर्नाटक एक नंबर कर्नाटक लिख करके उसके डैश दे करके वो मैंने पॉइंट जो बताया लिख लेंगे कि कर्नाटक लगभग 25% उत्पादन करता है, यहाँ पे ये क्षेत्र है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ दो नंबर दे करके, छत्तीसगढ़ में हम लोग लिख लेंगे कि दुर्ग है, पहले ये लिखेंगे छत्तीसगढ़ देश का दूसरा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ दुर्ग और बैलाडीला जो क्षेत्र है, यहाँ दुर्ग और बैलाडीला का क्षेत्र मुख्य रूप से लौह उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो है आपको उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में जो है उड़ीसा के जो मुख्य खाने हैं, एक है आपको गुरु महिसानी करके, गुरु महिसानी, महिसानी भी लिख सकते हैं आप, महिसानी तालाबे दंश है, सॉरी मूर्धन्य है। तो महिसानी का क्षेत्र हो गया, गुरु महिसानी का क्षेत्र। इसके बाद मयूरभंज जिला है एक, मयूरभंज, यहाँ पे मयूरभंज। तो यहाँ पे अब तीसरा नंबर उड़ीसा दे देंगे और लिखेंगे उड़ीसा देश का तीसरा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ गुरु महिसानी और मयूरभंज जिले में लोहा का उत्पादन होता है। यहाँ गुरु महिसानी और मयूरभंज जिले में लोहा का उत्पादन होता है। 4 नंबर पे आ जाइए गोवा में। तो गोवा लिखे कैसे दीजिए, लिखिए, अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिखिए गोवा देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। गोवा देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ पे यहाँ पे भी याद रखिएगा दो क्षेत्र, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 1 और 2, 1 और 2, और इसका मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 नंबर जो है सिंहक्वालिन जिला है, सिंहक्वालिन का जो क्षेत्र है वो लोहा का उत्पादन करता है। और दूसरा जो क्षेत्र है गोवा में सिंहक्वालिन, और दूसरा जो है
सतारा तो इति महाराष्ट्र में है, सतारी। तो सिंह क्वालिन क्षेत्र और सतारी का क्षेत्र ये मुख्य रूप से यहाँ पे गोवा में होगा। तो मैंने फिर से एक बार देख लीजिए, कर्नाटक 25% उत्पादन करता है लगभग। यहाँ पे संदूर, हॉस्पेट, बेल्लारी 3 क्षेत्र हो गए। दूसरा नंबर पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे 2 क्षेत्र हो गए, दुर्ग और बेलाडीला। तीसरा नंबर के जो क्षेत्र है, तीसरा जो राज्य है उड़ीसा है बड़ा, इसमें महिसानी, गुरु महिसानी और मयूरभंज जिले हो गए, ठीक है। चौथा जो बड़ा राज्य है इसमें गोवा, उसमें सिंह क्वालिन जो क्षेत्र है और सतारी के जो क्षेत्र ये हो गए, संगयुम भी है। उसके बाद चौथा के बाद पांचवा में आ जाइए। पांचवा जो है हमारा झारखंड है। तो झारखंड में धनबाद जिला, ऐसे कर लीजिए, धनबाद जिला, हजारीबाग जो पठार है, हजारीबाग, धनबाद, हजारीबाग, ठीक है, रांची, ठीक है। तो इतना ही 3 याद कर लीजिएगा, काफी है। महाराष्ट्र में 1-2 जो क्षेत्र हैं, इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रत्नागिरी और चंद्रपुर, 2 यहां कर लीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, रत्नागिरी और चंद्रपुर। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लोहा का जो उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, ये मुख्य रूप से ये है। सबसे पहले कर्नाटक में संदूर, हॉस्पेट और बेल्लारी। दूसरा है आपको छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला। तीसरा है ओडिशा में गुरु महिसानी और मयूरभंज। चौथा है आपको गोवा में 2 क्षेत्र हैं, सिंह क्वालिन और सतारी। पांचवा जो है झारखंड है, इसमें हजारीबाग, धनबाद और रांची का क्षेत्र है। और छठा जो है रत्नागिरी और चंद्रपुर। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी है, तो कोई बात नहीं, अब इतना आप लिख दीजिएगा, हमारा काम चल जाएगा। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक मैप बना करके। और क्या कीजिएगा, जहां आपने लिखा उसके तुरंत नीचे मैप बना लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आसानी से याद रखने में मतलब आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। बाप रे बाप।